आज मैं आपको शेयर मार्केट का, यदि आपको यस भी पता नहीं है, शेयर मार्केट में बिल्कुल जीरो है, ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे उसमें कमाई होती है, कितना रुपए लगता है, ये सारा कुछ मैं आज आपको प्रैक्टिकल यहां पे करके बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। और यदि आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी इस वीडियोस को देखने के बाद सीख जाएगा कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं और शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इस फील्ड में नए हो, आज से पहले आपने नहीं सुना हो, सुने हैं कि शेयर मार्केट कुछ होता है, कभी घाटा होता है, कभी मुनाफा होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल आपने किया नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। देखो, ये बहुत अच्छा एक धंधा है, बहुत एक अच्छा बिजनेस है, और इससे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अपना पैसा लगा करके, इन्वेस्ट करके, और इसको डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज 30 रुपए का कोई आप शेयर खरीदते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 30 रुपए का, तो वो 10 गुना 300 रुपए का भी हो सकता है ना। तो एक होता है आज, मतलब रोज रोज कमाने वाला, मतलब रोज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं शेयर, रोज बेच रहे हैं, एक तो ये होता है, उसको इंट्राडे कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, दूसरा इस कैटेगरी में होता है। तो मैं दोनों चीज आपको यहां पे समझाने वाला हूं। और यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं और सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट कैसे करूं, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसके लिए बना है, मैं सारा कुछ आज आपको बता रहा हूं। तो मेरे चैनल्स पे नए हैं, गरीब का बिजनेस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक तो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो और क्या आप इससे पहले शेयर मार्केट के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे, कमेंट करके लिखिएगा। ठीक, सबसे पहले मैं उसका बात करता हूं कि शेयर मार्केट कौन कर सकता है, अमीर करेगा, गरीब करेगा, किसके लिए है ये। मैं कह रहा हूं, देखिए, एक है अमीर और एक है गरीब। तो ये किसके लिए है? अमीर के पास पैसा होता है, ठीक है, अगर उसका पैसा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया वो शेयर खरीद के छोड़ देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। अगर ये 1 लाख रुपया शेयर का भाव यदि ज्यादा हुआ तो मुनाफा होगा, कम हुआ तो घाटा लगेगा, जाहिर सी बात है। और ये बहुत ही रिस्की है। मैं आपको बता दूं, अपने लेवल के हिसाब से आदमी जिस भी, अब देखो कोई गरीब है तो अब वो अपने लेवल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब जो करोड़पति है तो वो अपने लेवल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। और दोनों कर सकते हैं, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, बशर्ते अब कितना रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि यदि आप आज 30 रुपए का कोई शेयर है खरीद लेते हैं तो वो अगर 10 गुना हो जाता है तो वो 300 रुपए का शेयर होगा। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया है, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपया है, और 30 रुपए के हिसाब से यदि आप शेयर खरीदते हैं तो कितना रुपए मिलेगा, मतलब कितना शेयर आप खरीद सकते हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, लगभग 300 शेयर आप खरीद सकते हैं। कितना? 300। देखिए, 300 शेयर, लगभग मैं बोल रहा हूं, उससे कम ज्यादा भी होगा। 300 शेयर आप खरीद रहे हैं 30 रुपए के रेट से। ठीक है, अगर यही पैसा जैसे मान लीजिए आज 30 रुपए का है और वो 300 रुपए का वो शेयर हो जाता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि शेयर होता क्या है, बेसिक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। पहले ये तो समझ में आ रहा है कि भाई 10 गुना भी होता है, 5 गुना भी होता है, लेकिन सबसे पहले शेयर होता क्या है, किस चीज को हम शेयर कह रहे हैं, शेयर मार्केट कह रहे हैं, किस चीज को ट्रेडिंग कहा जा रहा है, पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखिए, अभी आपके पास कोई एक दुकान है, क्या है? एक दुकान है, किसी भी चीज का दुकान हो सकता है। मान लो कि एक मिठाई की दुकान है, या फिर किसी छोटा मोटा कोई भी दुकान है, किराने की दुकान है, जो भी है आपके पास, आप किसी चीज को बनाते हैं, आपके पास कोई छोटी सी फैक्ट्री है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, कोई भी समझ लेगा। आपके पास एक छोटा सा दुकान है या फिर कोई फैक्ट्री है, और वो क्या किया है आपने, अभी दुकान आप कर रखे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, और बहुत दिन से आप दुकान चला रहे हैं, आपका नाम बहुत ज्यादा फैल गया है। ठीक है, मतलब इतना दिन से काम कर रहे हैं तो नाम तो फैलेगा ही। अब जब नाम फैल गया है तो आप सोच रहे हैं कि मैं अब नाम का क्या करूंगा, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊंगा, मैं अपने कारोबार को और ज्यादा शहरों में और ज्यादा जगहों पे मैं अपना क्या करूंगा, उसका डीलरशिप दूंगा, उसको जो है और स्टोर बढ़ाऊंगा और दुकानें बढ़ाऊंगा। आप ऐसा सोच रहे हैं,
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री छोटी मोटी फैक्ट्री होती है और वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये प्राइवेट लिमिटेड होती है, ये कैसे होती है, ये जो है अपनी फैक्ट्री पहले तो शुरू से तो जीरो ही होता है, कोई भी स्टार्ट करता है तो वो जीरो ही होता है, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री को क्या करते हैं, एक एक्सचेंज होती है जो मुंबई में है, वहां पे जाकर के इसको क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे जाके अपने फैक्ट्री का जो नाम है, जो ब्रांड है, उसको लिस्ट करते हैं। क्यों लिस्ट करते हैं, क्योंकि इनको अपना 100 स्टोर यदि खोलना है, 100 दुकानें और खोलना है, ये दुकान वाले का मैं एग्जांपल दे रहा हूं और इस कंपनी का भी एग्जांपल दे रहा हूं, यदि इनको 100 और ब्रांचेज खोलने हैं तो इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी भाई, 100 दुकान खोलने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, यहां पे जाकर के एक्सचेंज करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, लिस्ट करने से क्या फायदा होता है, उस जगह पे लिस्ट करने से फायदा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके कंपनी का शेयर खरीद सकता है, आपके इस दुकान का शेयर खरीद सकता है। एकदम देसी भाषा में कैसे खरीदेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी बजट, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं अकेले ये कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि 100 लोग और, मतलब 100 ब्रांचेज और हो और इसमें इतना इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि लोग, पब्लिक मुझे पैसा दे, मेरे कंपनी का शेयर खरीदे, मेरे ब्रांड का नाम मतलब फैला हुआ है तो उसका शेयर खरीदे और खरीद करके पैसा दे मुझे, और मैं जिससे कि अपना ये फैक्ट्री बड़ा करूं, अपना ये कारोबार बड़ा करूं, अपना ये दुकान बड़ा करूं, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। अब क्या करना होता है कि इस जगह पे लिस्ट करके अपने कंपनी का, अपने दुकान का शेयर बेचना होता है। अब उस शेयर को खरीदता कौन है, अभी उसको मैं शेयर वर्ड दे रहा हूं, आप कोई भी वर्ड चिपका सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में शेयर ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कंपनी को लिस्ट करके पब्लिक से पैसा लिया जाता है। अब ये शेयर खरीदने वाले कौन कौन लोग हैं, इसमें भी 3 कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें एक तो आम आदमी है, जैसे मैं हूं, आप हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो आम आदमी है, वो शेयर खरीदता है, ठीक है, और उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांस देखता है कि ये कंपनी कब ग्रोथ होगा, और जैसे ही ग्रोथ होता है तो वो अपना शेयर बेचता है। वो उसमें मैं चलूंगा आगे, लेकिन सबसे पहले मैं शेयर का क्लियर कर दूं कि भाई बहुत से लोगों का ना कंफ्यूजन है कि शेयर होता क्या है, शेयर किस चीज को कहते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि शेयर किस चीज को कहते हैं, ठीक है। जो भी आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को आप लिस्ट करते हैं, एक्सचेंज में मतलब बदलते हैं, उसको शेयर में कन्वर्ट करते हैं, किस लिए, उस पैसे को और उस काम को बढ़ाने के लिए और पैसा लेने के लिए आप क्या करते हैं, अपने कंपनी का शेयर बेचते हैं, ठीक है। अब लोग जो है, जैसे मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा और जीरो से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कोई लोग है, कोई व्यक्ति है, कोई आम आदमी है, आपके कंपनी का, जैसे मान लो कि 30 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए समझा, 30 रुपए का शेयर आपने रखा, 30 रुपए का, और 30 रुपए का शेयर यदि कोई भी व्यक्ति इसके पास 3000 रुपया है, ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास 3000 रुपया है, और वो 30 रुपए का शेयर अगर खरीदता है तो वो 100 शेयर खरीद लेगा। क्या खरीदेगा, 100 शेयर खरीद लेगा, ठीक है। 100 शेयर, 30 रुपए का शेयर है तो वो 100 शेयर खरीदेगा। अगर उसके पास 3000 रुपया है तो, अगर उसके पास 3 लाख रुपया है तो वो 3000 शेयर खरीद सकता है। अब देखना होता है कि बजट कितना है अपने पास, उस हिसाब से आदमी शेयर खरीदता है, ठीक है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, एमआरएफ कंपनी है, बजाज कंपनी है, टाटा मोटर है, मतलब दुनिया भर में जितने भी ब्रांडेड आपको कंपनी दिख रहे हैं, वो क्या करती हैं, अपनी कंपनी वो शेयर, मतलब शेयर के रूप में लोगों से पैसा लेती है, शेयर बेचती हैं, ठीक है। किस लिए, कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। बैंक भी क्या करता है, इन कंपनियों को अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। बैंक भी देखो, हम लोगों के पास ना जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या जो भी अकाउंट है, क्या होता है, हम बैंक में पैसा तो जमा करते हैं, लेकिन बैंक वाले लोग जो है वो भी अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके कुछ परसेंट हमें देते हैं। जैसे मान लो सेविंग अकाउंट है, उसमें तो कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, थोड़ा सा अगर एफडी उफडी करा लिया तो 6% 7% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सालाना ब्याज मिलता है, ठीक है, सालाना ब्याज। इसी तरीके से शेयर मार्केट में यदि पैसा आदमी लगाता है, कोई भी बैंक लगाए, कंपनी लगाए, कोई व्यक्ति लगाए, तो वो पैसा 10 गुना भी बढ़ सकता है, 20 गुना भी बढ़ सकता है। तो इसकी कोई हद नहीं है कितना परसेंट बढ़ेगा, परसेंट भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि दूना बोल रहा हूं तो गुना ही बढ़ेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कैसे बढ़ेगा। हो सकता है कभी कभी घाटा भी लगेगा, ठीक है।
तो क्या गरीब आदमी को शेयर खरीदना चाहिए? क्या गरीब आदमी को यदि खरीदे तो किस तरीके से खरीदना चाहिए? गरीब आदमी यदि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे तो सबसे पहले क्या करे? ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियोज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। मुझे नहीं मालूम कि आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि कहां से देख रहे हैं, लेकिन जहां से भी देख रहे हैं, एक बात समझ जाइए कि मेरे चैनल्स पे, मेरे चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, मेरे चैनल्स पे बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं मैं। क्योंकि कोई भी अनपढ़ भी व्यक्ति होगा ना, शेयर मार्केट का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं अरे एक जुआ है, एक धोखा है। मैं कहता हूं कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है, इसमें पूरे देश का प्यास बुझ सकता है। बस उसको नॉलेज आपको चाहिए, सही तरीके से उसको इन्वेस्ट कराना चाहिए। देखो, इसमें ना ग्राफ ऊपर नीचे होते हैं, आपको नहीं मालूम है, कभी ऐसा होगा कभी नीचे होगा। क्यों होता है? किसी भी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है और कोई जरूरी नहीं है कि शेयर जिसका खरीदता है उसका ऊपर ही जाएगा। हो सकता है उस कंपनी का ग्राफ नीचे आए, वो घाटा में चले। ये 30 रुपए का जो शेयर खरीदे थे आप, हो सकता है कि ये 25 रुपए का शेयर बेचने के टाइम 25 रुपए बिके, ये भी होता है। तो ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ हो रही है, कौन सी कंपनी का बढ़ने का चांस है, किस जगह पे किस कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा आगे की तरफ बढ़ेगा, या उस अब आगे की तरफ क्यों बढ़ेगा, वो कंपनी ग्रोथ क्यों करेगी। देखो, मैं ये भी समझाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं। कोई भी कंपनी ग्रोथ क्यों करती है, और लोग कहते हैं ना कि अभी मैंने शेयर मार्केट से करोड़ रुपए बनाया है, 1 लाख रुपया मैंने एक दिन ही कमा लिया, 10 दिन में मैंने 10 लाख रुपया कमा लिया, लोग कहते हैं, आपने सुना होगा। ये कैसे होता है? देखिए, कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो एक मैंने बताया था एक कंपनी है, और इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, मतलब इस दुकान का जो भी मिठाई है, मैं ऐसे समझा रहा हूं, इस दुकान का जो भी मिठाई है, इसका अगर सेल ज्यादा हो रहा है, मिठाई ज्यादा सेल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेल ज्यादा हो रहा है यानी बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसको बनाने वाला और आइटम मतलब चाहिए, मशीनें चाहिए, लोग चाहिए, यानी इसका बिजनेस बढ़ रहा है। और इसका सेल ही कम हो जाए, इस मिठाई का सेल ही कम हो जाए, लोग इसको खरीदना ही बंद कर दें, जो भी इस कंपनी का, जो भी इस दुकान का मिठाई है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो जब दुनिया में, मार्केट में, मतलब समाज में इस चीज का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर बिकना बंद हो जाए तो जितने लोगों ने शेयर खरीदा था उनका पैसा घटेगा। जो 30 रुपए का शेयर मैं बता रहा हूं, बार बार 300 रुपए का शेयर बता रहा हूं, वो पैसा 299, 298, 250 रुपए कुछ भी हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन यदि इसका सेल बढ़ रहा है, ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, इसका ऑर्डर डेली पे डेली बढ़ ही रहा है, ठीक है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है ना, सप्लाई मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, और डिमांड मतलब नीड, जरूरत है लोगों की, बहुत ज्यादा उसको जरूरत है, तो ये कंपनी ग्रोथ होगा। अब आपको देखना होता है कि किस कंपनी का डिमांड ज्यादा है, किस कंपनी का मतलब सेल ज्यादा है, किस कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा बढ़ेगा। आज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 10 साल, 5 साल, 2 साल के बाद वो जो है बहुत कई गुना हो जाएगा, ये आपको देखना होता है। तो देखो, शेयर मार्केट बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से शेयर मार्केट बुरा नहीं है। जिन्होंने भी बुरा इसको बता रहे हैं उनका पैसा डूबा हुआ है, और यह भी बात सत्य है कि जब तक पैसा डूबेगा नहीं तब तक आपको पता लगेगा भी नहीं। और पहले मैं ये आपके रिकमेंड करूंगा कि क्या आपको शेयर मार्केट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, हम लोग ना मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे पास ना 10,000, 20,000 रुपया जो भी हमारे माता पिता कमाए हैं, या जो बच्चे हैं कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से उनको 10,000 रुपए की कहीं जॉब लगी है, और बचा करके 10, 20,000, 50,000 रुपए आदमी बड़ा ही मतलब तकलीफ से रखता है। उसको किस लिए रखता है कि आदमी को कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो ये पैसा रहेगा तो मैं इस पैसे की हेल्प लूंगा, और मतलब उसका पूरा जीवन भर का कमाई वही होता है गरीब आदमी का। तो गरीब आदमी के लिए क्या शेयर मार्केट है या नहीं है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि हाँ है, सबके लिए है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। लेकिन अब मैं आपको जो बात बोलने वाला हूं, हो सकता है आपको बुरा भी लगे कुछ लोगों को। यदि आपके पास 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 5,000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं, कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके परिवार में कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई जमीन जायदाद बेचना ना पड़े, ऐसा कुछ पैसे होते हैं ना आदमी के पास, इतना पैसा अगर चलो मैं लगा भी देता हूं, अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऐसा कंपनी के साथ हो गया, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर उस कंपनी में ऊपर नीचे का जो भी मतलब आया, कभी ग्राफ गया ऊपर, मतलब भाव बढ़े, शेयर का भाव बढ़े,
या भाव घटे, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं उससे डगमगाऊंगा नहीं, उससे मैं मतलब घबराऊंगा नहीं, मेरा कुछ नुकसान ज्यादा नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा। ऐसा कुछ यदि आपके पास है और आप गरीब हैं तो अगर व्यवस्था है तो कर सकते हैं, मैं कहूंगा। लेकिन अगर आपके पास इसकी सबसे पहले उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। अगर व्यवस्था है फिर भी आपको नॉलेज चाहिए कि मैं किस कंपनी में ये पैसा लगाऊं, क्योंकि कंपनी बहुत तेरे हैं, कौन सी कंपनी ग्रोथ होगी, कौन सी कंपनी नीचे जाएगी, किस शेयर का भाव बढ़ेगा, किस शेयर का भाव आज तक नहीं बढ़ा, घाटा में ही चल रहा है। बहुत सारे कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी से पैसे लेकर के वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं पैसा लगाऊंगा डूब जाएगा, क्या होगा, कैसे होता है, मैं उनके लिए एकदम जीरो लेवल से ये बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी मेरी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अमीर गरीब सबके लिए है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको पैसा सोच समझ के लगाना चाहिए। और जब तक उसको नॉलेज ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो ट्रेडिंग कर रहा हो, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, उससे जब तक न मिले, उससे जब तक ज्ञान न ले, पूरा अच्छे तरीके से समझ न ले, तब तक जो है उसको पैसा ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। 1-2 हजार 5 हजार लगाता है, ठीक है, लेकिन उससे अधिक यदि लगा रहा है तो इसका मतलब रिस्क भी इसमें बहुत बड़ा है। मुनाफा जितना है उतना रिस्क भी है। मैंने बोला था आपको 10 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, इसमें घाटा भी लग सकता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इतना तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए और कौन इसको लगा सकता है, कितना उम्र चाहिए, कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए, कितना जो है पैसे चाहिए, क्या क्या अकाउंट चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इतनी देर मैंने जो भी बताया आपको ये सब बेसिक जानकारी दिया कि भाई पैसे लगाने से पहले 10 बार आपको सोच लेना चाहिए कि मैं पैसे लगाऊं, मेरे बस की है नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेरे को देख करके, ये वीडियो देख करके आपने पैसे लगा दिया, आपने कहा कि अरे वो भाई बोलते हैं पैसा लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, मेरे को देख करके या किसी को देख करके नहीं, आपको खुद उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज मैं देता रहूंगा, मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी के रिलेटेड मैं ना सोच रहा हूं। देखो, गरीबी मिटाने का एक सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। आज 2024-25 में गरीबी मिटाने का जो ऑप्शन है ये सबसे बढ़िया है। बड़े से बड़े कंपनी, बड़े से बड़े लोग, अरे क्या क्या मैं नाम लूं यार, इतने हैवी लोग, जो लोग हैं ना, अब हैवी बोल रहा हूं तो हंसीएगा मत, बड़े बड़े लोग मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जो भी बिजनेसमैन है, वो सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। हाँ, क्यों नहीं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि जिस भी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, आप उस कंपनी के ऑनर हैं। हाँ, ऑनर हैं। अब आप कहोगे अरे यार मैं कैसे ऑनर हो जाऊंगा, अरे जिसने खोली है वो ऑनर है ना। मैं कह रहा हूं नहीं, क्या होता है कि आपने वो अपनी कंपनी अपनी शेयर बेच रही है। अब जिसका ज्यादा पैसा होगा, जिसने ज्यादा शेयर खरीदा होगा, उस कंपनी का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जिसने लिया होगा, कंपनी का मालिक तो वो है, जो खोला है वो नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप एक तरह से कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो ये मालिक हैं, मालिक, नौकर नहीं, उस कंपनी के नौकर नहीं, कंपनी के मालिक है, ऑनरशिप है, आपने शेयर खरीदा है। ठीक है, तो ये तो बढ़िया बात है कि भाई आप कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन इसमें फूलना नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि नहीं अब तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, अब उतावले हो जाते हैं ना बहुत सारे लोग। पेशेंस रखिए, मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या चाहिए इसमें। देखिए, सबसे पहला इसमें आपका जो है आधार कार्ड चाहिए। क्या? आधार कार्ड। ये नहीं रहेगा तो काम आपका कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा जो चीज है, ये यहां पे चाहिए आपके पास पैन कार्ड। ठीक है, तीसरा जो चीज है वो चाहिए डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है। जैसे मान लीजिए हम अपना पैसा एफडी कराते हैं, एफडी जानते हैं? हाँ यार, क्यों नहीं जानते होंगे। पैसे को बैंक में डालते हैं, फिर बैंक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। एफडी में भी एफडी करते हैं कि वो सालाना ब्याज उसका मिलेगा 6%, 10%, 7%, हालांकि 10% तो नहीं मिलता है, 6-7% मिलता है एफडी में। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर YouTube पे ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं, कोई पोस्ट वोस्ट लिखते हैं, गूगल से पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एडसेंस अकाउंट। ठीक वैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, इसको अगर पढ़ेंगे शुद्ध भाषा में तो देमत लिखा है, देमत।
मतलब दे मत, ठीक है। अब देना किसको है, नहीं देना है, ये समझदारी के बाद ये वो इसलिए है, इसका नाम ही है डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट चाहिए, और क्या चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए, क्या, चौथा बैंक अकाउंट। बस एक मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है, जो भी आपके पास है, लैपटॉप हो मोबाइल हो, उसी से आप अपना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। ये चीज चाहिए और ये आपके पास अवेलेबल होगा। देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, खुद की चॉइस है। मैं कौन होता हूं कहने वाला आप करो या ना करो। मेरा काम है सच्ची जानकारी आपके साथ रखना कि क्या कोई गरीब व्यक्ति है वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे या ना करे। मैं सीधा सा बात यही समझाना चाहता हूं। तो ये चीज आपको चाहिए, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूं, बताया भी पहले भी हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि यदि आपके पास 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़े हैं कि अगर वो पैसा डूब भी जाए, है ना, डूब भी जाए, अब देखो डूब सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि डूब सकता है, 99% चांस होते हैं कि डूब सकता है, लेकिन 99% चांस ये भी होता है कि भाई वो पैसा बढ़ भी सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई ये नहीं बता सकता कि आपको किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें मतलब आपको पैसा लगाना चाहिए, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई कह रहा है कि इसमें आपको लगाना चाहिए, तो या तो वो 5-10 वर्षों से कर रहा है, अनुभवी व्यक्ति है, वही बता सकता है। बाकी अगर कोई आपको यूट्यूब पे आकर के ये बता रहा है इस चीज का शेयर खरीद लो, इस चीज का शेयर खरीद लो, मतलब आज खुद तो उसने किया नहीं है, लेकिन फिर आपको वो बता रहा है, फिर वो जरा सोचिए क्या बताएगा वो, क्या सही बताएगा, वो नहीं बता सकता। ये वही व्यक्ति बता सकता है जो इतने सालों से कर रहा है, उसने बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत पैसा गंवाया है, वही जो व्यक्ति है वही बता सकता है, और सब कोई नहीं बता सकता। इस बात को समझ लीजिएगा, किसी को मेरे कहने से या किसी के कहने से पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं समझ रहा हूं कि गरीबी से आदमी जब थोड़ा सा पैसा कमाता है तो अब कितने तकलीफे के बाद वो पैसा उसके पास हाथों में आता है, और वो एक झटके में वो पैसा डूब जाएगा अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज आपको चाहिए, डीमैट अकाउंट बना लीजिएगा। बनाने के बाद अब देखो थोड़ा सा एक चीज और रह गया, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। बहुत सारे लोग ने कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, इस नाम से ही पता लग रहा है, डे मतलब दिन, इंट्राडे प्रत्येक दिन सुबह 9:15 से 3 बजे 3:30 बजे तक एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा दुकान खुलता है जिसमें कि करोड़ों का अरबों का व्यापार होता है। रोज हर रोज ये दुकान खुलता है 9 बजे 9:15 बजे 3 बजे तक, और दिन भर में शेयर लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। रोज एक ऐसा मार्केट है, यदि आपके पास जितना पैसा है अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो पैसा आपका बढ़ करके 15%, 20% वो पैसा बढ़ जाता है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, उसके लिए आपको 10 साल का इंतजार भी करना पड़ता है, वो एक दिन में नहीं होता है। इंट्राडे जो होता है वो अलग होता है, और जो मैं पहले बताया वो अलग था, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए था। और जो अभी बता रहा हूं वो इंट्राडे होता है, मतलब आपने रोज एक शेयर खरीदा, एक खरीदे या 100 शेयर, मतलब रोज खरीदते हैं, और रोज शाम को 3 बजे से पहले उसको बेचना होता है। अगर नहीं बेचेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको चाहे घाटा लगाकर बेचना पड़े या मुनाफा लेकर के बेचना पड़े। एग्जाम्पल के लिए जैसे 300 रुपए का कोई आपने आज शेयर खरीदा 9 बजे 9:15 बजे, और उसको इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट कब ऊपर जाए, कब ऊपर जाए। लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल फोन में, लैपटॉप में बैठे रहते हैं, बैठ करके उस अपनी आंखें जो है ना निगाहें टिका के बैठे रहते हैं कि भाई ये जो ऐसा ना देखो ग्राफ चलता है, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, ये ग्राफ चलता है। ये ग्राफ क्या बताता है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब ऊपर जा रहा है। लोग जो है 300 रुपए का यदि एक शेयर है, अगर वो 10 शेयर खरीदा है तो 3000 रुपए का होता है, ठीक है। क्लियर है ना, छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि कोई भी व्यक्ति समझ जाए। हालांकि 8000 का, 10,000 का, 20,000 का भी शेयर होता है एक, लेकिन आपके पास जितना बजट है उतना ही खरीदेंगे ना। और किसी किसी कंपनी का 20 रुपए का भी था, 100 रुपए का भी था, 150 रुपए का भी शेयर होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रोज खरीदारी करते हैं, रोज बेचते हैं, ये कैसे होता है। देखो रोज खरीदारी इस तरीके से होता है, जैसे सुबह 9:15 बजे खुला, अब आप देख रहे हैं, आपको पता है, नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, 3000 है, 10,000 जितना रुपया है, आप शेयर कंपनी से खरीद लेंगे।
अब इसको देखते रहेंगे कि 3 बजे, शाम को 3 बजे से पहले पहले इसका रेट कितना बढ़ रहा है। कभी कभी ये 300 जो शेयर है वो 310 रुपए का हो जाता है, कभी कभी 315 रुपए का हो जाता है, ठीक है, कभी 400 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है, 400 रुपए का भी हो सकता है। लेकिन अब देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं ना कि ये आपको देखना है कि ये जो मैं शेयर खरीद रहा हूं क्या ये रोज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता, मतलब 90% चांस है कि 300 से 400 पहुंचना बहुत कठिन होता है एक दिन में। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको लग रहा है कि आज कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा और आज शाम को उसको बेच देंगे, ऐसा आप करेंगे? नहीं करेंगे। और क्या अगर ऐसा करते हैं तो क्या ज्यादा पैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर उसी प्रॉपर्टी को 5 साल रख करके बेचते हैं, हाँ, उस पैसे को डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल समय दिया है, उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ जाएगा, उस जगह का ग्रोथ बढ़ जाएगा, वो नगर से नगर पालिका हो जाएगा, गांव से शहर हो जाएगा, तो उसका पैसा 2 गुना 3 गुना हो सकता है। उस जो घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, उसका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। कब? जब आप उसका 5 साल वेट करेंगे तब। लेकिन आप सोचते हैं आज ही मैंने खरीदा और आज ही ये शाम तक हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। 1% भी चांस नहीं ऐसा हो जाए। अगर 1% हो गया तो अलग बात है। तो इसी तरीके से क्या होता है, 300 रुपए का शेयर है तो 310 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि ये जो शेयर है 300 रुपए का, ये 295 रुपए का भी हो सकता है, 290 रुपए का भी हो सकता है। ये मतलब देखो 200 रुपए का भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी मार्केट ऊपर भी जाता है, कभी मार्केट नीचे भी आता है। और सुबह 9:15 बजे से शाम को 3 बजे, 3:30 बजे तक ये सब जो लोग इंट्राडे करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसी को ट्रेडिंग तो कहते हैं यार। यही ट्रेडिंग है, रोज ट्रेडिंग करते हैं, रोज जो है स्टॉक मार्केट स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक खरीद करके बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। एक होता है, जैसे मान लो मैंने पहले बताया था कि आपने एक बार इतना 1 लाख का शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, अब आपको पता है कि मैं इसको इतने दिन के बाद बेचूंगा, इतना दिन में ये कंपनी यहां गई है तो अब इतना दिन में यहां जाएगी। ये देखो, ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये समझदारी वाली बातें हैं। बहुत समझदार व्यक्ति इसमें चाहिए। हाँ, अनपढ़ का मेरा मतलब है कि बिल्कुल ही अनपढ़ है, घास छीलने वाला जो व्यक्ति है जिसको ABCD नहीं पता है, अब वो अनपढ़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस अनपढ़ की बात कर रहा हूं जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि शेयर मार्केट होता क्या है। उसको मोबाइल चलाना आता है, उसको लैपटॉप की जानकारी है, नहीं लैपटॉप की जानकारी तो मोबाइल में उसको पता है ना। उस टाइप का मैं अनपढ़ की बात किया हूं। अब ऐसा नहीं कि आप जो अंगूठा छाप है, जिसको कुछ भी ABCD का भी नहीं आता है, आप उसको मान लो कि यार ये शेयर मार्केट से पैसा कमाए। नहीं भाई नहीं, इस तरह का व्यक्ति तो बिल्कुल ही मत करना। वो व्यक्ति करना जो मेरी बातों को अभी तक समझ पाया है, और नहीं समझ पाया तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख लेना। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन किस जगह पे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, ये सारे बातों का ध्यान आपको होना चाहिए। और किसी ऐसे व्यक्ति से आप सीखे हो, मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अभी ये वीडियो मेरा खत्म नहीं होगा, अभी मेरा बहुत दिन जीवन पड़ा है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा। आप कमेंट करना यार कि तकलीफ क्या है, किस चीज में अब आपको दिक्कत आ रही है। देखो, इसमें डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसमें पैसा इन्वेस्ट पहली बार कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब कहते हैं ना कि सिखाने का भी मन तभी होता है जब अगला सीखना चाहे। आप कमेंट करोगे, बताओगे कि भैया मुझे सीखना है, मुझे बताइए, क्योंकि देखो मेरा भी मन तभी लगेगा जब आप सीखना चाहते हो। हालांकि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं सीखना चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे सीखना है, बताइए बताइए, थोड़ा इसके पूरा विस्तार से बताइए कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देते हैं, अच्छे तरीके से समझा देते हैं। अगर इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट आया तब मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको बिल्कुल जीरो से पैसे कैसे लगाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पहली बार डीमैट अकाउंट में क्या करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, लाइक तो अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।